हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू जैसे अपने रूम में एंटर होता है तो देखता है कि वीवी उसके बाथरूम से शावर लेकर निकलती है और उसने बाथ गाउन पहना होता है और यू के लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है। वीवी यू से बोलती है कि वो रूम से बाहर जाए, मगर यू उसे याद दिलाता है कि ये उसका रूम है। वीवी ये सुनते ही खुद बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड लग रही थी, मगर यू ऐसा मौका कब हाथ से जाने दे सकता था। वो उसे फ़ौरन से रोक लेता है, मगर वीवी उसे हटाने लगती है। इतने में बाहर से मैडम यून की आवाज़ आती है, जो कि यू को आवाज़ देकर पूछ रही होती हैं कि क्या वो हॉस्पिटल से आ गया है, और इसके रूम में आने लगती हैं। और मैडम यून को आधा देकर यून वीवी को बेड पर चादर से कवर कर देता है। मैडम यून के आने पर यू उनसे कहता है कि वो सर्जरी करते करते बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए अब वो रेस्ट करेगा। मगर मैडम यून उसको बताती हैं कि उसका डैड उसका बहुत देर से वेट कर रहे हैं और वो उनसे जाकर बात कर ले। और मैडम यून के जाते ही वीवी चादर को हटा देती है और बोलती है कि अगर वो थोड़ी देर और इस चादर में रहती तो ज़रूर इसका सांस बंद हो जाता। यू उसे बताता है कि डैड उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए वो उनके पास जा रहा है। यू जब अपने डैड के रूम में जाता है तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि उसका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और वीवी उन्हें उनका बिजनेस संभालने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, इसलिए वो उसे परेशान करना छोड़ दे। और फिर वो उसे ये भी बताते हैं कि उन्होंने वीवी को खुद से इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वीवी के पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट उसकी मॉम की कार से हुआ था और वीवी अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उन्होंने उसे अब्रॉड भेज दिया था और अब इसे उन्होंने खुद ही वापस बुलाया है क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी को संभालने के लिए उसकी ज़रूरत थी। और यू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है क्योंकि उसने खुद से बीवी से कई बार कहा था कि वो पैसों के लिए बाई कंपनी को संभालना चाहती है और वो एक ग्रीडी वुमेन है, इसलिए वो बीवी की हेल्प करने का फैसला करता है और इसके घर के ऑनर के सारे डेबिट को पे कर देता है, जिसकी वजह से वो घर सेल कर रहा था। और जब बीवी चेक लेकर उस ऑनर को देती है तो वो उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि अब ये बिल्डिंग वो सेल नहीं होगी। बीवी खुश हो जाती है और अपनी खुशी को अकेले ही सेलिब्रेट करती है कि वहाँ पर यू भी आ जाता है और वो आकर वीवी के हाथ से वाइन लेकर बोलता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए उसे वाइन नहीं पीनी चाहिए। मगर वीवी बोलती है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर यू उससे फिर से अपोलोजाइज़ करता है चेक की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। वीवी बोलती है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है और ये कहते हुए यू इसे खुद से बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है। और इन दोनों को इतना करीब खड़ा देखकर मैडम यून परेशान हो जाती हैं और वो यू से बात करने का फ़ैसला करती हैं। और फिर वो यू के रूम में जाती हैं और इससे बोलती हैं कि उन्होंने अभी उसे और वीवी को बहुत ज़्यादा क्लोज देखा है। फिर उसे बताती हैं कि साशा बहुत जल्द आने वाली है। साशा दरअसल मैडम यून की निसिस होती है और वो मिस्टर बाई ने साशा और यू की इंगेजमेंट का फैसला किया हुआ होता है। साशा के आने का सुनकर यू मैडम यून को, जो कि मिस्टर बाई की सेकंड वाइफ थी, उनसे बोलता है कि वो कभी भी साशा से इंगेजमेंट नहीं करेगा और वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर वीवी मिस्टर बाई को चेक वापस करती है, मगर मिस्टर बाई कहते हैं कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पैसे उसी के हैं। मगर वीवी बोलती है कि उसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो वो ले लेगी और मिस्टर बाई को चेक वापस कर देती है। फिर मिस्टर बाई वीवी को एक फ़ाइल देकर कहते हैं कि ये उसके मॉम और डैड के कंपनी के शेयर्स हैं, जो कि उन्होंने मुझे सेल कर दिए थे क्योंकि उनकी कंपनी क्राइसिस में चल रही थी और ये उन्होंने इसी के लिए संभाल कर रख लिए थे। और अब आज से वही बाई कंपनी की ऑनर है और अब वो पास्ट को भूल जाए क्योंकि अब से वही उसके रियल डैड हैं। वीवी यू को ढूंढने चाहती है क्योंकि आज यू की मॉम का बर्थडे होता है और यू केक लेकर उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और अपने डैड से काफ़ी नाराज़ भी होता है क्योंकि मिस्टर बाई ने उसकी मॉम की डेथ के फ़ौरन बाद ही मैडम यून से शादी कर ली थी और अब वो उसकी इंगेजमेंट भी अपनी मर्जी से मैडम यून की निसिस साशा से करवाना चाहते थे और ये बात यू को बिल्कुल भी कबूल नहीं थी। वीवी उसके पास जाती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और उससे बोलती है कि उसके पास कम से कम उसके डैड तो है ना, मगर उसके पास तो मॉम और डैड दोनों ही नहीं है। और इसकी बातों से यू का मूड ठीक हो जाता है और वो उठकर उसके साथ जाने लगता है कि रास्ते में एक कार वीवी के आगे आ जाती है तो यू उसे फ़ौरन से पीछे करके उसे बचा लेता है और उसे डांटता है कि क्या वो ब्लाइंड है जो उसे कार नज़र नहीं आई। और अब वो एक और कार एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी बात सुनकर वीवी उसे फ़ौरन से हक कर लेती है। फिर वीवी उससे लेकर अपने ओल्ड हाउस जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा होता है और हर चीज़ बिखरी हुई होती है, जिसे देखकर वीवी सैड होने लगती है और यू उसे सैड देखकर घर को ठीक करने लग जाता है और सारी चीज़ों को ठीक से उनकी जगह पर रखने लगता है और ऐसा करने में उसका पसीना बहने लगता है तो वीवी उसे टिश्यू से साफ़ करती है क्योंकि उसने उसी के लिए तो इतनी मेहनत की होती है। फिर वो यू को लेकर अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ होती हैं। यू वहाँ पर एक फ़ोटो को देखता है जिसमें वो और वीवी एक साथ होते हैं तो उसे अपने चाइल्डहुड की कुछ
बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वीवी बचपन में उसे प्रोटेक्ट किया करती थी। और वो फ़ोटो लेकर वीवी से चाइल्डहुड की मेमोरीज़ का पूछता है और उसे गोद में उठा लेता है। वीवी उसे रोकती भी है मगर यू का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था और फिर वो उसे लेकर बेड पर गिर जाता है। जब पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखने में मगन हो जाते हैं, फिर यू उसे किस करने आगे बढ़ता है तो वीवी उसे ऐसा करने से रोक देती है और घर वापस चलने को कहती है। मगर यू का बिल्कुल भी मूड नहीं होता वापस जाने का। मगर वीवी मिस्टर बाई की परेशानी की वजह से उसे घर ले ही जाती है और यू को भी वीवी की खातिर घर जाना ही पड़ता है, जहाँ पर वो वीवी के साथ उसके रूम में जाने लगता है। तो वीवी बोलती है कि उसका रूम उस तरफ है, मगर यू उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। वीवी उसे याद दिलाती है कि दोनों इस वक्त घर पर हैं और घर में डैड और मैडम यून भी हैं। मगर यू उसकी बात को सुने बगैर ही उसे किस करने लगता है और यहीं पर ये 8 एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।